तो आज एक क्वेश्चन मिल आया था, और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार जेई मेंस में पूछा गया है, नीट में पूछा गया सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, और आने के चांस भी रहते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ तो ये क्वेश्चन जो है हमारे 11th क्लास का है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो मैं प्लॉट कर रखा हूँ, कुछ कुछ मास यहाँ पे दिख रहा होगा और यहाँ पे एक रॉड होगा। ठीक है, उसका यहाँ से लेके ये तक कुछ, तो यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ये कुछ 3 मास जो है प्लॉट हो रखे। अब मुझे क्या करना है, 3 मास को कंबाइन करके क्या पता करना है, सिंगल पॉइंट पता करना है कि किस मास पे सबसे ज़्यादा सेंटर ऑफ मास हो रहा है। मतलब किस पे सबसे ज़्यादा मास है, किसके ज़्यादा सबसे ज़्यादा मास है कि उसके तरफ सेंटर ऑफ मास हो, है ना। तो वो सेंटर ऑफ मास हमें पता करना है, एक सिंगल पॉइंट फॉर्मेशन। तो सबसे पहले इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ना, ये कोऑर्डिनेट दिख रहा होगा, एक वाई एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस होता है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का सेंटर ऑफ मास का एक पॉइंट में, कि क्या होता है, आप क्या निकाल रहे हैं। हाँ, पहले एक्स एक्सिस का निकाल लेते हैं। एक्स एक्सिस को क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है सेम। तो फॉर्मूला क्या होगा, x1 सॉरी, हाँ, m1 प्लस m2 x2 प्लस n3 x3। ठीक है जी, ये फॉर्मूला अपॉन में क्या हो जाता है, टोटल मास प्लस हो जाता है ना। ठीक, अब पहले हम इसको कैसे निकालेंगे, देखो m1 कितना है, अब मैं इसमें क्या बताऊंगा। m1 जो होता है, देखो ये क्या हो जाता है बेटा, अब मेरी बात समझ, ये x एक्सिस है, y एक्सिस, ऐसे समझ, ये x एक्सिस वाई, ये तुमने पढ़ा होगा इसको, उसमें क्या कहते हैं, 10th क्लास के मैथ के बुक में आता है, कोऑर्डिनेट चैप्टर में फॉर्मूला आता है, डिस्टेंस फार्मूला और पूरा। तो ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक, हमें निकालना है एक्स एक्सिस, तो हमें क्या लेना है भाई साहब, मास पहले ले लेना है, मास ले लेना है, मास ये एक्स एक्सिस में लगेगा, वाई एक्सिस में लगेगा। तो क्या 3 मास है, 3 और मल्टीप्लाई कितना भाई, एक्स एक्सिस 1। ठीक है, दिक्कत यहाँ पे कोई होनी नहीं चाहिए। मास 2 कितना है भाई साहब, 2, और एक्स एक्सिस में भी 2 है। अब यहाँ कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पे कितना है भाई साहब, मास कितना है 5, हाँ, गुणा कितना करेंगे, 5 का करेंगे, और टोटल मास ऐड कितना हो जाएगा, देखो टोटल मास अलग ऐड कर लेना, कितना है 2 2, तो 2 प्लस 2 सॉरी 3 प्लस 2 प्लस 5, ठीक है, 3 ही है ना, 3 मास है ना, 3, 3 प्लस 2 प्लस 5, 3 2 कितना हो जाता है 5, और 5 5 प्लस 10, तो टोटल मास कितना हो गया 10। अब देख यहाँ टोटल हो गया, अब जोड़ेंगे, 3 का 3 प्लस 2 का 2 दून 4, अब 5 को 5 गुणा करो तो क्या दो 25 अपॉन में 10। चलिए अब देखो 4 और 3 को प्लस करोगे कितना आ जाएगा, 5 6 7, और 7 और 25 को प्लस करोगे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, 32 अपॉन में 10। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे, अगर इन दोनों को देखो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 20 30, 3 बार में ऐसे सिंपल करो तो 10 20 30 3 बार में आया, देन कितना आया 30, 30 में से 2 गया तो कितना, सॉरी 30 में से 32 गया तो कितना बचा, 2 बचा, पॉइंट लगा के हम 0 ले लेंगे। अब बताओ तुम, ये क्या है, हाँ 10 10 20 2 बार में आया तो कितना आ गया, इसका डेसिमल में 3.2 आ गया। एक्स एक्सिस का हमने निकाल लिया, और वाई एक्सिस का सेम फॉर्मूला लगेगा, बस एक्स के जगह वाई हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, रिलेट कर रहे होंगे। तो हम क्या देंगे इसके जगह, मास वही आएगा मास, और क्या आएगा, वाई एक्सिस तो 4 आएगा, और प्लस आएगा भाई साहब 2 आएगा भाई साहब, गुणा आएगा भाई साहब 1 आएगा भाई साहब, प्लस आएगा भाई साहब 5 आएगा भाई साहब, गुणा आएगा भाई साहब, और क्या आएगा 3 आएगा, और भाई टोटल मास 4 को 3 से चरका चाहे चटनी है 12, 12 प्लस 2 का 2, 2 प्लस फिर के बाद 10 पते 15, 15 अपॉन में 10। अच्छा जी, 12 13 14, और 14 और 15 कितना हो जाता है, 29 होता है, कह रहे, हाँ 29 अपॉन में 10। 29 अपॉन में 10 को मैंने क्या किया, जब मैंने डिवाइड किया 29 अपॉन में 10, तो 10 20 है ना, 2 बार में कितना आ गया 20।
अब 20 में से मैं 29 करूंगा तो कितना होगा, 9 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 हो गया। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 9 बार में, तो मेरा टोटल कितना आंसर आ गया डेसिमल 2.9। अच्छा जी, तो मतलब मेरा जो एक्स एक्सेस पे जो निकला मेरा पॉइंट 3.2 कुछ समथिंग निकला, और वाई एक्सेस पे 2.9 निकला। तो इससे मुझे क्या बोला, मेरा जो सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास जो है वो किसके ज्यादा करीब है, 1 मिनट, एक्स एक्सेस पे कितना लगा 3.2, और यहाँ पे कितना वाई एक्सेस पे 2.9। अब ये जो है 5 kg के कुछ करीब मेरे को दिख रहा है सेंटर ऑफ मास। ये देखो 5 kg के करीब दिख रहा है, मतलब कि ये किसके ज्यादा सेंटर ऑफ मास है, मतलब इन तीनों को अगर मैंने कंबाइन किया तो इनका जो सेंटर ऑफ मास कितना है, कहाँ पे शो कर रहा है, इसका 5 kg के फॉर्मेशन में शो कर रहा है। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन ग्राफली क्वेश्चन हो जाते हैं, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होता है ना। नीट में भी पूछा गया, जेईई में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, बड़े मजेदार क्वेश्चन ऐसे होते, प्लॉट कर देते मास को, बोलते कॉम्बिनेशन करके मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास किसके तरफ सबसे ज्यादा। अब सेंटर ऑफ मास तो तुम्हें पता होगा ना, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कहाँ ज्यादा सेंटर ऑफ मास लगता है, सेंटर ऑफ मास ज्यादा कहाँ लगता है, मैं कैसे समझाऊँ तुम्हें, बताओ मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, चलो मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ। सेंटर ऑफ मास कुछ चीज है क्या भाई, अच्छे से प्रॉपर, और फिर थोड़ा सा कुछ सामान लाया हूँ तो समझाने के लिए। देखो एक्चुअली अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूँ तो सेंटर ऑफ मास एक्चुअली ये होता है कि मान लो कि देखो सुनो मेरी बात को, मान लो कि ये क्या है 5 kg का कुछ रखा हुआ है ना, इस सराउंडिंग में मतलब इस जगह पे 5 kg का कुछ सामान रखा है ना, 6 kg का कुछ सामान रखा है और 16 kg कुछ सामान। अब इन तीनों का कंबाइन करके एक सिंगल पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास निकालना। तो ये सेंटर ऑफ मास कैसे होता है, एक्चुअली बात में कहूँ तो देखो, जिस तरफ मास सबसे ज्यादा होता है ना, उसी तरफ क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का पॉइंट उसी तरफ सबसे ज्यादा होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में था कि बोला 5 को कंबाइन करके बताइए सेंटर ऑफ मास कहाँ ज्यादा हो रहा है। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ हुआ, एक्स एक्सिस पे 3.2 कुछ हुआ, और वाई एक्सिस पे 2.9 हुआ। मतलब कि ये किसके करीब है, 5 kg के आसपास करीब है। सबसे ज्यादा मास किसका है भाई, 5 kg का ही है। तो सेंटर ऑफ मास ये कहना चाहता है जितना ज्यादा मास होता है उसी की तरफ क्या होता है, एक सेंटर ऑफ मास पोजीशन करता है। ठीक है, एक छोटा पॉइंट फॉर्मेशन करता है। समझ में आ गया। तो इसे ये पता चल रहा है जिसका जितना ज्यादा क्या होगा, मास होगा, वहीं पे कितना क्या होगा भाई साहब, सेंटर ऑफ मास होगा। समझ में आया। तो ये होता है भाई साहब सेंटर ऑफ मास, और ये कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं जो नीट और जेईई में पूछा गया है, एनसीईआरटी 11th का भाई साहब सेंटर ऑफ मास। ठीक है।